हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे अधिगम वाला चैप्टर, लर्निंग। अधिगम या सीखना, या इंग्लिश में कहें तो लर्निंग। लर्निंग कहते किसे हैं? अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का एक लाइन में अर्थ पढ़े तो होगा हमारा अधिगम हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। क्या है? सीखना है। अब अधिगम के जो स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस के कारण हम सीख सकते हैं। तो अधिगम तो सीखते हैं वो हम अनुभव के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षण के द्वारा, नेक्स्ट है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम का सीखने का जो चरण है वो हम किसके द्वारा सीखते हैं? अनुभव करके अपनी लाइफ में, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेकर, और तीसरा है हमारा अभ्यास के द्वारा, बार बार प्रैक्टिस करके। हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। कुछ परिवर्तन हमारे लाइफ में क्या होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? अस्थायी ही सीखना कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी ही सीखना कहेंगे। अस्थायी सीखना या परिवर्तन किन्हें कहते हैं? जैसे क्या, देखिएगा, कोई अगर लंबे समय से बीमार है, बीमारी के कारण हो सकता है, या थकान के कारण हो सकता है, या मादक पदार्थों के सेवन से हो सकता है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी ले तो कुछ टाइम के लिए वो उपद्रव बचा सकता है, लेकिन फिर वो सामान्य हो जाता है। या संवेगात्मक विकास के कारण हमारे व्यवहार में क्या आता है? अस्थायी परिवर्तन, या उसको अस्थायी सीखना कहते हैं, जो कि कुछ समय के लिए हमारे व्यवहार में दिखाई देता है और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सामान्य होते जाते हैं वो स्थिति हमारे व्यवहार से हटती चली जाती है। लेकिन देखिएगा, अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा स्थायी सीखना कहलाता है, या लर्निंग कहलाता है। अब सीखने में एक वर्ड हमारा बार बार रिपीट होगा, व्यवहार। अब व्यवहार शब्द कहाँ से आया? व्यवहार शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, जिसका हिंदी में नाम है मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। क्वेश्चन बनता है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो मैकडूगल ने किया था, और अपनी बुक या पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, जिसका हिंदी में नाम होगा मनोविज्ञान की अवधारणा। अब इसके आगे क्वेश्चन बन जाता है कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्याख्या जो की थी वो विलियम वाटसन ने की थी। के रूप में विलियम वाटसन ने 1913 में व्यवहार की व्याख्या की। अब क्वेश्चन अगर आता है हमारा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो विलियम वाटसन ने कहा। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो मैकडूगल ने किया। अब अधिगम की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अधिगम की जो हमारी डेफिनेशन है या परिभाषा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है,
परिभाषाएं में से एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है आपका, सीटेट एग्जाम हो, सुपर टेट हो या पीजीटी हो, हमारा इसके डेफिनेशन से एक क्वेश्चन बनता ही है। पहले हमारी डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन ही सीखना है। ज्ञान का अर्जन ही सीखना है। अब इसमें आपको ये डेफिनेशन आपके याद कैसे रहेगी? जैसे क्या, जिस डेफिनेशन में आपको 3 वर्ड देखिए ऐसे दिखे, आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन। आदत ऐसे हो गया, अभिवृत्ति ऐसे हो गया और अर्जन ऐसे हो गया। वो डेफिनेशन हमारी किस पे चली जाएगी? क्रो एवं क्रो पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। इस डेफिनेशन में है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है। ये क्वेश्चन देखिएगा, हमारा प्रीवियस ईयर वाला यूपी टेट में भी रिपीट हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी विलियम वुडवर्थ के अनुसार। विलियम वुडवर्थ ने 2 डेफिनेशन दी हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति अधिगम लर्निंग करता जाएगा वैसे वैसे उसका क्या होता जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है। क्या है? सीखना है। इसके आगे नेक्स्ट देखिए, जहां पर आपको 2 बार नवीन दिखाई दे, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही, नवीन वर्ड 2 बार आए, वो डेफिनेशन हमारी किस पे जाएगी? विलियम वुडवर्थ पे जाएगी। जहां पर आए अधिगम विकास की प्रक्रिया है, विकास वर्ड दिखे, वो डेफिनेशन हमारी किस पे जाएगी? विलियम वुडवर्थ पे जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी आइजेनेक के अनुसार। आइजेनेक ने कहा है नवीन एवं स्थायी परिवर्तन। नवीन एवं, जहां पर नवीन के साथ स्थायी परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। नवीन एवं स्थायी परिवर्तन भी सीखना है। वो डेफिनेशन हमारी किस पे जाएगी? आइजेनेक पर। नेक्स्ट एंड लास्ट है गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है। अब एक बार ये देखेंगे हम कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है? तो स्थायी परिवर्तन क्या है? लर्निंग या सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सीखने की जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो किस किस के माध्यम से चलती है, मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है
तो इसका प्रोसीजर होता है अनुभव के द्वारा सीखना, प्रशिक्षण के द्वारा सीखना, और नेक्स्ट है अभ्यास के द्वारा सीखना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किसी बीमारी, थकान या मादक पदार्थों के सेवन के कारण हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। तो कैसा परिवर्तन आता है? अस्थायी परिवर्तन आता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकडूगल ने किया था 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। इसके आगे क्वेश्चन बनता है व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? तो विलियम वाटसन ने की थी और 1913 में की थी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। देखिएगा आपका कोई सा भी एग्जाम हो, डेफिनेशन से एक क्वेश्चन बनता ही है। जैसे क्रो एवं क्रो वाली, गिलफोर्ड वाली और गेट्स वाली, तीन डेफिनेशन इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, टेट, सी टेट या सुपर टेट हो, उसमें इन तीनों डेफिनेशन के क्वेश्चन हर बार ही रिपीट होते हुए आए हैं। जैसे क्या इस डेफिनेशन की हम पहचान कैसे करेंगे? क्रो एवं क्रो वाले की, जिसमें देखिए 3 बार ए दिखे, आदत, अभिवृत्ति एवं अर्जन, वो डेफिनेशन हमारी किस पे जाएगी? क्रो एवं क्रो पे जाएगी। गिलफोर्ड की हमेशा याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा विलियम वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति या प्राणी सीखता जाता है वैसे वैसे उसका क्या होता जाता है? विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का प्रोसीजर चलता रहता है। नेक्स्ट है आइजेनिक के अनुसार, और इसी की विलियम वुड की दूसरी परिभाषा है विलियम वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? सीखना है। नेक्स्ट है आइजेनिक की, नवीन एवं स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। हमारे व्यवहार में नवीन और जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? सीखना या लर्निंग या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? सीखना है, जो कि आपके सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाली डेफिनेशन है गेट्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी गेट्स के अनुसार। देखिएगा, प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, अनुभव कहते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के हुए वो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारी लाइफ के अनुभव होते हैं, जिससे क्या हम आगे नेक्स्ट टाइम में सीखते जाते हैं। तीसरा है हमारा इसी में, अगर उसकी हम प्रक्रियाएं याद रखें तो अभ्यास के द्वारा, अगर हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे सीखते जाते हैं। अगर देखिएगा आपके ये 5-7 लाइन याद हो जाती हैं तो इससे आपके 2 नंबर तो श्योर बन ही जाते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।